नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज की फिर से एक नई घटना में। दोस्तों, यह घटना उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है लखीमपुर खेरी। लखीमपुर खेरी में चंदपुरा नाम का गांव हुआ करता है। उसी गांव में एक मंदिर था जो काफी पुराना विशाल मंदिर था। अक्सर उस मंदिर में लोग पूजा करने के लिए नहीं आते थे। वो मंदिर पूरी गंदगी से भरा हुआ था। तभी दोस्तों चंदपुरा में रहने वाले एक विद्यानंद नाम का इंसान रहता था। वो हाल ही में उस गांव की सरपंच बनता है। तो उस गांव की वो सरपंच बनता है, जिससे उसका गांव में सरपंच बनने से पहले लोगों से वादा किया था कि इस गांव को हम साफ सुथरा और अच्छा सा इस गांव को हम देखना चाहते हैं और इस गांव को काफी अच्छा हम बनाएंगे। इसलिए वो लोगों से निवेदन किया और इस बीच वो जब सरपंच बन जाता है तो गांव की सफाइया कराने का फैसला करता है। तभी दोस्तों सफाइया कराते कराते वो एक बहुत ही पुराना विशाल सा मंदिर के पास पहुंचा, जहां पर काफी पुराना मंदिर था, जंगल से पूरा भरा हुआ था। विद्यानंद देखता है तो उनको पैरों तले जमीन खिसक जाता है कि ये कैसे हुआ, मतलब ये मंदिर इतनी गंदगी क्यों पड़ी हुई है, यहाँ पर लोग पुजारी क्यों नहीं, यहाँ पर लोग पूजा करने क्यों नहीं आते हैं। वो भले ही भगवान का बहुत ही वो सेवक था, भगवान का वो डेली पूजा करता था, इसलिए वो भगवान को इस तरह से होए बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता था। इस तरह से दोस्तों विद्यानंद ने चाहा कि इस मंदिर में एक पुजारी को रख लेते हैं। दोस्तों पास ही के गांव के एक पुजारी को वो मंदिर में वो रखते हैं। तभी विद्यानंद उस पुजारी को वहां पर एक राम पंडित नाम का पुजारी को रखते हैं और उस मंदिर में डेली पूजा करने के लिए गांव की सभी महिलाएं आया करती थी। उन्हीं में से कुछ ऐसे महिलाएं के साथ वो पुजारी ऐसा हस्त करते हैं जिसे दोस्तों आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। विद्यानंद को इस खबर को सुनकर उनको पैरों तले जमीन खिसक जाते हैं। चलिए दोस्तों, आज विस्तार से हम पूरी घटना में आज की वीडियो में हम बात करेंगे कहानी के माध्यम से। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटा सा विनती है, आप लोग वीडियो को देखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो प्लीज एक सब्सक्राइब का बटन होगा उस पर क्लिक जरूर कर दें, ताकि इनसे हमें बड़ी मदद मिल सकती है। कमेंट में ये भी बताएं कि वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं, अपना नाम अपने सिटी का नाम कमेंट में हमें जरूर बताएं। दोस्तों विद्यानंद के पिता एक किसान हुआ करता था, उनके पास काफी प्रॉपर्टी का किसान हुआ करता था, उनके पास काफी प्रॉपर्टी था, उनके पास बीघा के बीघा जमीन था। और इस तरह से समय गुजरता जाता है। विद्यानंद के पिता के जितने भी जमीन थे सारा जमीन किसी ने बेईमानी करके हड़प लेते हैं, जिससे विद्यानंद के पिताजी का प्रॉपर्टी जाने की वजह से उनका सदमा लग जाता है। सदमा लगने के बाद उनके दिल की दौरा से उनकी मौत हो जाती है, जिससे विद्यानंद अपने आप को काफी टूट जाते हैं। और इस तरह से वो उसी दिन से ठान लिया था कि हम एक बहुत ही बड़ा आदमी बनकर रहेंगे। और वो अक्सर अपनी ईमानदारी के लिए, अपनी भगवान की प्रार्थना के लिए वो डेली गरीब लोगों की मदद करता था। और इसी तरह से कोई भी किसी पर भी अत्याचार हो विद्यानंद बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता था। और अपनी पिता की पहचान को लेकर उसने अपने गांव की सरपंच बनने का फैसला करते हैं, क्योंकि वो काफी लोगों की मदद करता था और गरीब लोगों की, लाचार लोगों की। ऐसे में उनकी पहचान बनती गई और कुछ लोगों ने गाँव के कहा काश ये गांव के सरपंच होते तो हम लोगों को कितना अच्छा लगता, क्योंकि उससे पहले कोई सरपंच था जिसे लोग उनसे बिल्कुल भी नफरत करते थे। और इस तरह से विद्यानंद का सेवक, लोगों की मदद, पहचान लोगों की काफी अच्छा लगने लगा था। तभी दोस्तों लगभग अगले साल इस गांव की सरपंच बनने की बारी आती है। तो गांव के सभी लोग विद्यानंद को सरपंच बनाने में कोशिश करते हैं और वो सरपंच बन जाते हैं। सरपंच बन जाते हैं और विद्यानंद अपने पिता के फोटो के पास जाकर पिताजी से रोते हुए कहते हैं कि पिताजी आज आपके बेटे ने आपके सपने को पूरा कर लिया। क्योंकि दोस्तों विद्यानंद के पिताजी जो थे वो ही सरपंच बनना चाहते थे, वो ही उस गांव का बेटा बनकर दिखाया, उसके लिए काफी गर्व की बात थी। और इस तरह से विद्यानंद ने लोगों से जो वादा किया था, जो वादे कसमें किया था, वो पूरा करने के लिए फाइनली विद्यानंद का जो लोगों ने सरपंच बना दिया, जिससे विद्यानंद ने लोगों को कहा कि अब हम सरपंच बन गए हैं तो हम अपनी काम को पूरा करते हैं। इस तरह से दोस्तों विद्यानंद सरपंच बन जाते हैं और उसी बीच लोगों से जो वादे किए थे, जो वादे निभाए थे, वो अब पूरा करने के लिए गांव में बढ़ने लगते हैं, गांव में घूमने लगते हैं। घूमते घूमते लोगों से बातें करते करते गांव में इतनी ज्यादा गंदगी फैली हुई थी चारों तरफ, जिससे विद्यानंद को अच्छा नहीं लगता था। वो सोचता था कि क्यों ना हम इस गांव की सफाइया करा दे, जिससे लोग मुझे और भी ज्यादा पहले से प्यार दें और आने वाले समय में हम हमेशा की तरह सरपंच बनकर इस गांव में रहे और लोगों को सेवा करें। इस तरह से विद्यानंद काफी दयालु व्यक्ति थे और लोगों को काफी मदद करते थे। ऐसे ही दोस्तों गांव की सफाई कराते कराते वो ऐसी जगह पहुंच जाता है जो विद्यानंद ने कभी कल्पना भी नहीं किया था।
जैसे ही विद्यानंद गांव की सफाई कराते कराते एक ऐसे इलाके में पहुंचता है जहां पर काफी पुरानी मंदिर पड़ी हुई थी। उस मंदिर में ना ही कोई श्रद्धालु थे, ना ही पूजा करने वाला, ना ही कोई था। चारों तरफ गंदगी गंदगी फैली हुई थी। उस मंदिर पर पूरी तरह से कचरा फैला हुआ था। तभी विद्यानंद उस मंदिर के पास जाते हैं तो कहते हैं कि अरे ये मंदिर इतनी सालों से पुराना है और इसे कोई देखने वाला नहीं है। भगवान का दोस्तों शुक्र था कि उस मंदिर में शिव जी का प्रतिमा था, जिसे विद्यानंद ने पहले चरण झुकाए और प्रणाम किए। और इस तरह से विद्यानंद ने उसी समय ठान लिया कि इस मंदिर को हम इस गांव की सबसे अच्छे मंदिर का दर्जा देंगे और लोग यहाँ पर पूजा करने की भीड़ उमड़ जाएगी। वैसा ही होता है। उस मंदिर का ऐसा करिश्मा था कि लोग उसमें पूजा करने आते थे, उनका मन्नत पूरी हो जाता था। इस तरह से दोस्तों विद्यानंद उस मंदिर में सफाइयाँ करवाते हैं। सफाइयाँ करवाने के बाद उस मंदिर को अच्छी तरह से चमका देते हैं। तभी विद्यानंद सोचते हैं कि यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ हो जाती है। जैसे ही विद्यानंद सफाइयाँ करवाते हैं, अगले दिन से उस मंदिर का उद्घाटन करते हैं तो पूरे गांव के लोग जुट जाते हैं। दूर दूर से भी लोग वहां पर आने लगते हैं। तभी विद्यानंद सोचते हैं कि इतने सारे श्रद्धालु यहाँ पर पूजा करने के लिए आएंगे तो ये मंदिर एक तरह से काफी परेशानी होगी यहाँ पर पूजा करने वाले लोगों को। और इस तरह से विद्यानंद ने सोचा कि इस गांव में एक पंडित जी रहते हैं, क्यों ना मैं उन्हीं को यहाँ पर काम पर लगा देते हैं। दोस्तों एक पुजारी को वहां पर लगा देते हैं और पुजारी उस मंदिर में जितने भी पूजा करने वाले भक्त लोग आते थे उनको वो सेवा करते थे, बड़ी मदद करते थे। दोस्तों वो पुजारी उस मंदिर में ड्यूटी करते हैं और वो श्रद्धालु भक्त लोग से ऐसे मौका का फायदा उठाते हैं जिसे दोस्तों आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। वाकई में सोचने वाली और हैरान करने वाली घटना है। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। जैसे दोस्तों पास के वो पुजारी को वहां पर रखते हैं। एक विवेक नाम का पुजारी था, उसकी उम्र लगभग 50 से 60 वर्ष के रहते हैं। और जैसे ही वहां पर उसे रखते हैं तो वो पुजारी उस मंदिर के बहुत सारे औरत को देखकर उनका मन बदलने लगता है, क्योंकि उस मंदिर में बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग आते थे जिससे वो लोगों पर ध्यान कम देते थे, लेकिन वो लोगों के उसके बदन पर उसकी गलत नजरिए काफी ज्यादा रहता था। लगभग ये सिलसिला 1 महीने तक गुजरता रहता है। तभी इस 1 महीने के बीच में वो पुजारी उसी बीच में कई ऐसे पुजारी भक्त लोगों के साथ उनकी शिकायतें विद्यानंद के पास पहुंचती थी, लेकिन विद्यानंद इग्नोर कर देते थे, क्योंकि विद्यानंद सोच भी नहीं सकते थे कि वाकई में ऐसा हो सकता है। लेकिन दोस्तों वैसा ही होता है। लगभग कुछ दिन गुजर जाने के बाद एक ऐसी खबर आती है जिसे विद्यानंद कल्पना भी नहीं कर सकते थे। दरअसल दोस्तों उस मंदिर में बहुत सारे ऐसे औरत सब आते थे। तभी दोस्तों एक औरत ऐसे थे जो अक्सर वो मंदिर में आया करते थे, क्योंकि वो औरत विधवा थी, उनके पति दुनिया छोड़कर चले गए थे। वो उस मंदिर में मन इसलिए मांगने आते थे ताकि उस मंदिर में मेरी अगले जन्म में मैं विधवा के रूप में न रहूं, और इस तरह से वो मन्नत मांगने के लिए आया करते थे। और इस तरह से दोस्तों वो पुजारी उस महिला पर टारगेट करते हैं जिसे दोस्तों आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। लगभग वो महिला एक दिन भी बीच नहीं करती थी। डेली शाम को 4 बजे उस मंदिर में वो पूजा करने के लिए आती थी। सारा दिन वो महिला सहती थी और शाम को पूजा करने के लिए आया करती थी। इस तरह से दोस्तों वो महिला पर टारगेट करती है और वो शाम को जैसे ही उस मंदिर में आती है तो पुजारी जी उससे पूछते हैं कि आप इस महिला में प्रतिदिन आते हैं, ऐसे क्या बातें हैं। तो वो महिला सारी अपनी दर्द भरी कहानी को सुनाते हैं, जिससे उस पुजारी पर बिल्कुल भी असर नहीं पड़ने वाला था। वो पुजारी उस महिला पर बस गलत नजरिए से देख रहा था, क्योंकि उनके मन में ऐसा भ्रम बैठा हुआ था। बस उसके सामने जो भी महिलाएं हो बस वो हवस की नजर में देखता था। और इस तरह से दोस्तों समय गुजरता जाता है। वो महिला को पुजारी काफी अच्छे से मदद करता था उस मंदिर में। वो महिला भी काफी खुश हो जाती है, पुजारी जी को धन्यवाद भी कहती थी। लगभग 10 दिन गुजर जाता है। पुजारी के सामने वो काफी मिलजुल हो जाती है और एक तरह से दोनों के बीच अच्छा खासा जान पहचान बन जाता है। और इस तरह से पुजारी एक दिन वो महिला 4 बजे पूजा करने के लिए आती है, तो उस दिन जैसे ही पुजारी वो महिला लौटती है तभी वो पुजारी जी उस महिला के पास आते हैं और कहते हैं कि देखो आज हमने अपने घर पर व्रत रखा था और उसकी प्रसाद तुम्हें खिलाना है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम अंतिम पूजा मंदिर में आते हो पूजा करने के लिए, इसलिए तुम्हारे अगले जन्म में अच्छा हो, तुम विधवा न रहो, इसलिए मेरे तरफ से पूरा आशीर्वाद रहेगा और इसलिए मेरी प्रसाद ग्रहण करने का कृपया करें। और इस तरह से वो महिला पुजारी के घर चली जाती है, क्योंकि उस पुजारी पर काफी वो विश्वास करते थे।
और वो महिला चली जाती है। जाने के बाद पुजारी अपने घर ले जाते हैं। ले जाने के बाद दोस्तों महिला के साथ ऐसा हश्र होता है जिसे दोस्तों बाकी हैरान कर देने वाली थी। जैसे ही दोस्तों वो महिला पुजारी घर ले जाते हैं। घर ले जाने के बाद वो पुजारी घर के दरवाजे को चिटकीली लगा देते हैं। लगा देने के बाद पुजारी अपने जगह अपने कमरे में ले जाते हैं। ले जाने के बाद वो महिला कुछ नहीं समझ रही थी, क्योंकि वो पुजारी की हर बात को मानती थी और वो चाहती थी कि मैं अगले जन्म में विधवा ना बनूं, इसलिए मुझे पूरा तरह से मुझे ये मदद करेंगे और मुझे आशीर्वाद देंगे। और इस लालच में वो महिला पुजारी की बातों पर मानती गई। लेकिन पुजारी ने कमरे में ले जाकर महिला को ऐसी ड्रिंक पिलाते हैं जिससे दोस्तों वो महिला को नशे आने लगती है और वो वहीं पर वो बेहोश हो जाती है। और वो पुजारी महिला के साथ घंटों तक उनके साथ वो करता रहा। उसके बाद जब तक वो महिला संतुष्ट नहीं हो जाती थी, वो पुजारी उनके साथ करता रहा दोस्तों। और इसी बीच दोस्तों महिला के साथ ऐसा हश्र होता है, वहीं पर महिला की मौत हो जाती है। पुजारी जैसे ही देखता है कि ये तो चल बसी है, तो वो पुजारी वहां से छोड़कर वो भाग जाता है। और उसके बाद लगभग सुबह जैसे ही होता है, पुजारी के घर पर लोग आसपास भीड़ इकट्ठा जमा हो जाते हैं, क्योंकि मंदिर पर वो पुजारी पूजा करने लोगों की मदद करने के लिए नहीं आते हैं, जिससे लोगों के बीच हलचल काफी तेज हो जाती है। और इस तरह से दोस्तों हलचल काफी तेज हो जाती है और लोग जो चारों तरफ भीड़ लगाए हुए थे, सभी लोग एक दूसरे को गप्पे सप्पे लड़ा रहे थे। एक दूसरे को वो पूछ रहे थे कि आखिरकार ऐसे क्या बात है। तभी कुछ लोग ने कहा था कि पुजारी जी आज मंदिर में नहीं है, जिससे वहां पर के पूजा करने वाले लोग काफी परेशान हैं। आखिरकार विवेक पुजारी कहाँ है? इसकी घर के दरवाजे अंदर से बंद है, आखिरकार ये अंदर क्या कर रही है? वो पुजारी घर के पीछे वाले दरवाजे से वो घर छोड़कर भाग चला था। तभी दोस्तों वो पुजारी के घर के दरवाजे को कुछ लोग ने तोड़कर अंदर जैसे ही प्रवेश करते हैं, अंदर का वो नजारा देखते हैं, सभी लोगों की पैरों तले जमीन खिसक जाते हैं। वहां पर देखते हैं कि एक महिला की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। सभी लोग मौके बारात पर उस गांव के सरपंच विद्यानंद को बुलाते हैं। विद्यानंद जैसे ही पुजारी के घर जाते हैं तो विद्यानंद का ये हलचल शोर शराबा कहीं गलत आशंका के संकेत दे रहा था। विद्यानंद अपने आप को सोच रहे थे कि आखिरकार पुजारी के घर में इतनी भीड़ क्यों है, लोगों ने मुझे क्यों बुलाया। जैसे विद्यानंद इस सारी घटना को सुनते हैं तो विद्यानंद की पैरों तले जमीन खिसक जाते हैं। वो सोचने लगते हैं कि आखिरकार वाकई में ऐसा हो सकता है, क्योंकि विद्यानंद काफी सच्चे ईमानदार व्यक्ति थे। उसने कभी कल्पना भी नहीं किया था कि आज के दुनिया में लोग ऐसे होते हैं। और इस तरह से विद्यानंद जैसे ही उस घटना वारदात पर लोगों ने जताया, उस महिला को देखा, विद्यानंद उस पुजारी के ऊपर काफी गुस्सा साहस करते हैं कि आखिरकार वो पुजारी कहाँ है। दोस्तों वो विद्यानंद पुजारी को वहां पर खोजते हैं, लेकिन वो पुजारी नहीं मिलते हैं। लगभग 1 महीना गुजर जाता है, फिर भी वो पुजारी नहीं मिलते हैं। और इस तरह से दोस्तों लगभग उस मंदिर उस दिन से सुनसान बन जाता है। वहां पर पूजा करने के लोग नहीं आते हैं, क्योंकि लोगों के ऊपर डर बस गया था उस मंदिर में ऐसा होता है। और इस तरह से दोस्तों विद्यानंद की काफी तलाशी लेने के बाद लगभग 2 महीने से ज्यादा बीत जाते हैं। 2 महीने से ज्यादा बीत जाते हैं। उसके बाद विद्यानंद उस पुजारी को फाइनली पकड़ लेते हैं और पकड़ने के बाद उस पुजारी को पुलिस के सलाखे सारी रिपोर्ट सबूत के साथ पुलिस के सलाखे विद्यानंद उसको भेज देते हैं। और इसी बीच दोस्तों वो पुजारी पुलिस हिरासत में ले लेती है। उनके ऊपर उस महिला की करतूत पर चार्जशीट मुकदमा दर्ज करते हैं और पुजारी को सलाखों के पीछे भेज देते हैं। विद्यानंद अपने आप को काफी सोचने लगते हैं कि काश हम इस मंदिर में किसी पुजारी को नहीं रखते तो अच्छा होता। भले ही यहाँ पर श्रद्धालु की भीड़ लगती, लेकिन वो बारी बारी से पूजा करते तो अच्छा रहता, ये दिन नहीं देखना पड़ता। कुछ लोगों की रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा था कि वो पुजारी अक्सर महिलाओं को काफी छेड़ते थे, जिससे महिलाएं ने कभी शिकायत की थी। और विद्यानंद ने मन ही मन कहा कि लोग मुझे ठीक ही कहते थे कि इस मंदिर की पुजारी महिलाओं को छेड़ते थे, उनको परेशान करते थे। वो अपनी बातों को ऊपर ऊपर ले लिया, जिससे आज उनके साथ ये बदलामियां गांव में ये नफरत पैदा हो गया। उस दिन से विद्यानंद को काफी लोगों ने नफरत करने लगे। विद्यानंद के दिल और जान में जो लोग प्यार करते थे उनके ऊपर नफरत पैदा होने लगी। दोस्तों इस पुजारी के बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं, कमेंट में हमें जरूर बताएं। ऐसे पुजारी को क्या सजा मिलनी चाहिए जो एक ऐसे कारनामे करते हैं, कमेंट में हमें जरूर बताएं। दोस्तों वाकई में आज की दुनिया में लोग अपनी ज़रूरत के लिए
अपनी धर्म रिश्तों को भूल जाते हैं आज के इंसान में। ऐसे इंसान के बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं? कमेंट में हमें ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं आने वाले अगले वीडियो में।